हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट रह गया था पार्ट टू। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर पार्ट टू देखेंगे और इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करेंगे जो भी मतलब यूपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं उसको भी हम इस पार्ट में देखेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मूव करते हैं क्लास की तरफ। तो पहले हम जैसे जस्ट रिकैप करते हैं हमने पीछे मतलब क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने देखा था रेंज ऑफ रिमाइंडर क्या होता है। मैंने बताया था कि अगर जैसे सपोज कोई नंबर है, मैंने एक सपोज मान लीजिए 15 है। ठीक है, 15 में अगर मैं सपोज 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 3 से क्या होता था 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो रिमाइंडर जो होता है वो, इसमें मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इफ़ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई m। ये नंबर n है, क्या है ये नंबर n है, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड किया था, इसको स्मॉल m से डिवाइड किया गया। तो जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज ग्रेटर इक्वल देन जीरो। ग्रेटर इक्वल देन जीरो मतलब जीरो भी हो सकता है, उससे बड़ा होगा, लेकिन लेस देन m होगा, लेस देन m होगा। इस केस में क्या है, रिमाइंडर क्या है 3 है। तो 3 इज ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, और लेस देन कितना है 4 है। ठीक है, इक्वल टू जीरो अगर मैं इसमें 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रिमाइंडर जीरो हो सकता है या उससे बड़ा होगा, लेकिन डिविजर से ऑलवेज क्या होगा, कम होगा। ये क्या होता था, ये डिवाइजर होता था हमारे पास। ये क्या होता था, डिवाइजर। ठीक है, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे काम में आने वाला है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल ये, डिवाइड एनी नंबर बाई 7 रिमाइंडर कैन बी आइदर 0 1 2 3 4 5 6 ओनली। ठीक है, मतलब 7 रिमाइंडर नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि रिमाइंडर ऑफ ए स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर मतलब कि जैसे सपोज सपोज मैं डिवाइड कर रहा हूँ 18 को। ठीक है, 18 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ सपोज 23 से। ठीक है, तो यहाँ पे 18 क्या है, 18 इज लेस देन 23 है। तो जब भी कोई स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है, ये नंबर क्या है, 18 इज स्मॉलर देन, 18 इज लेस देन कितना, 23 स्मॉलर देन 23 है। तो जो रिमाइंडर होगा वो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इस केस में रिमाइंडर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम अगर सॉल्व कर देखें तो जस्ट बेसिक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 18 में जब मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम जाएगा, वन टाइम तो जाएगा नहीं, जीरो टाइम से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो अगर करेंगे हम तो ये क्या आएगा, 18 हो जाएगा। तो कभी भी एनी नंबर अगर जो है न्यूमरेटर न्यूमरेटर इज लेस देन, ठीक है, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तब तो रिमाइंडर हमारा बेसिक उससे निकलेगा। तो जैसे हमने अभी जस्ट सॉल्व किया था कि एम मतलब ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन एम होगा। लेकिन अगर सपोज रिमाइंडर जो है, नंबर जो है हमारे पास स्मॉलर है, अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, हम फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें कायदे से क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। सपोज ये 3 है, ये है 5, 3/5 है। तो ये क्या होता है, ये होता है न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता है, ये उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है। तो जब भी ये केस होगा तो रिमाइंडर जो हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये एन के इक्वल हो जाएगा। आप कोई भी केस ले लीजिए, सपोज 52 है डिवाइड बाई 99 है। ठीक है, इस केस में क्या है, 52 इज लेस देन 99, 52 इज लेस देन 99 है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर सीधा आ जाएगा, सीधा इसमें 52 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे हम क्वेश्चंस में इसका यूज़ है इसलिए मैं इसको इलोबरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, रिमाइंडर ऑफ ए मल्टीपुल। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ ए मल्टीपुल मतलब क्या होता है, जैसे सपोज ये है, जैसे सपोज मान लीजिए, मैं छोटा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मान लीजिए कि 12 है। ठीक है, 12/3 है, 12/3 है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 12 इज ए मल्टीपुल ऑफ 12। इस केस में क्या है, 12 इज ए मल्टीपुल मल्टीपुल ऑफ 3।
मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे तो ये इसमें 12 आएगा, 3 4 12। तो इस केस में ऑलवेज रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि सपोज 9 1 डिवाइड बाई 9 है। ठीक है, अब ये देखना है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, तो जस्ट हम चेक करेंगे कि ये 9 का मल्टीपुल है कि नहीं। तो 9 का मल्टीपुल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सम करते हैं हम, 9 1 10, 10 3 13 और 5 कितना 18, 18 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये जो है 9 का मल्टीपुल है। ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। ये कैसे किया समझ में आया, ये देखिए इसमें हमने ये 9 की जस्ट वो चेक किया, डिविजिबिलिटी बाई 9। तो 9 + 1 + 3 + 5 ये कितना हो गया, ये 18 आ गया। मैंने बताया था कि अगर सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो ये 18 है, इसका मतलब कि ये क्या है, ये नंबर मल्टीपल ऑफ 9 है। जो मल्टीपल ऑफ 9 है तो रिमाइंडर क्या होगा, इसमें 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर ऑफ द सम। रिमाइंडर ऑफ द सम कह रहा है कि इफ मतलब ए रिमाइंडर है, जब हम मतलब किसी नंबर में ए को हम जब n से डिवाइड करते हैं, इसका इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो ए में जब हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आता है, आर आता है, R1 आता है। किससे डिवाइड करते हैं, एम से। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए बाई एम करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, R1 आता है। ठीक है, इस इनइक्वल इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, ए बाई एम करते हैं रिमाइंडर R1 आता है। ठीक है, और जब बी बाई एम करते हैं तो ये रिमाइंडर क्या आता है, इसका R2 आता है। मॉड एम मतलब होता है कि डिवाइड किया एम से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ए प्लस बी को, जब हम ए प्लस बी को डिवाइड करेंगे एम से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा R1 + R2। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कायदे से। ठीक, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी सिंपली ये कहता है कि जैसे सपोज हमने जो है, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, 12/5। ठीक है, प्लस 37/5 प्लस सपोज 49/5 है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 + 37 + 49/5। ठीक है, एक्चुअली ये नंबर ये था, ये नंबर जो था ये सेम था। ये क्या था, 12 + 37 + 49/5 था। ठीक है, तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 12/5 + 37/5 + 49/5। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसको जो है हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे इसको सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है। फर्स्ट मेथड ये हो सकता है कि मेथड वन जो होगा, ये मेथड वन जो होगा ये होगा कि या तो हम सारे नंबर्स को ऊपर ऐड करें, ऊपर नंबर को ऐड करें, कितना 12 कर दें प्लस 35 37 कर दें प्लस 49 कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपान, ये हो जाएगा 50 80 86 95 98 आ जाएगा। ठीक है, या तो 98 सम करें फिर 5 से जो है डिवाइड करें, तो ये क्या आएगा, 19 5 95 और रिमाइंडर कितना आ गया, इसमें 3 आ गया। ठीक है, देख लीजिए 98 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 द 5 कितना आ गया 4 48 और 5 9 द 45। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है तो हम सबको ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई नंबर एडिशन मतलब दिया हुआ है, एडिशन में दिया हुआ है, तो ये इंडिविजुअली अगर हम उसको निकालें, मतलब इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल के ऐड करें तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसमें देखिए 12/5, 12/5 में रिमाइंडर क्या आया, 12/5 में रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। ठीक है, 37/5, 37/5 में रिमाइंडर क्या आएगा, 5 7 से 35 और इसमें भी 2 आ गया। और 49 में 49/2 करेंगे जब हम
तो 49/5 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 9 45, 4 आ गया। ठीक है, अब रिमाइंडर का सम क्या होगा, रिमाइंडर का सम होगा 2 + 2 + 4। ठीक है, अब फिर डिवाइड बाई क्या करेंगे हम, इसमें 5 करेंगे तो कितना होगा 8, 8/5, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो दोनों केस से हमने क्या देखा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि रिमाइंडर को हम मतलब इंडिविजुअल जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर का सम होगा वो इस सम की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम या तो पूरा नंबर ऐड करें, ऐड करने के बाद फिर डिवाइड करें, उसके बाद रिमाइंडर निकालें। ठीक है, सेकंड प्रोसेस क्या है कि जब इंडिविजुअल को डिवाइड करके रिमाइंडर को ऐड करते हैं, यहाँ से क्या आएगा R1 आएगा, यहाँ से R2 आएगा, यहाँ से क्या आएगा R3 आएगा। तीनों को ऐड कर दिया मैंने, R1 + R2 + R3 डिवाइड बाई जो नंबर दिया था, डिवाइड बाई m। अब जो भी रिमाइंडर आएगा इससे मतलब वो भी क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या फॉलो करना है, एग्जाम में जो है ये हमको एडिटिव वाला फॉलो करना है। ठीक है, इंडिविजुअल का सम निकाल के ऐड करना है। ठीक, एडिटिव प्रॉपर्टी यही कहता है। जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि 37 + 48 डिवाइड बाई 5, या तो हम दोनों को ऐड करके वो करें। ठीक है, तो ऐड करेंगे क्या आएगा 78, 78, 88 आएगा। ठीक है, 88/5 करें तो 88/5 कितना आएगा, तो 5 1 5 3, 17 5 85 होता है, प्लस कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा। नहीं, ये कितना होगा 37 + 48, 85 होगा। 85 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर आएगा 0। या तो अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दें, इस केस में क्या रिमाइंडर 2 आया, इस केस में रिमाइंडर कितना 3 आया, कितना 5 आया रिमाइंडर। 5 को 5 से जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 85 आएगा, 85। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं हम रिमाइंडर ऑफ ए डिफरेंस। तो डिफरेंस के केस में भी वही सेम होगा। सपोज हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या कहता है कि वही है कि अगर हम ए को m से डिवाइड करें और माइनस बी को m से डिवाइड करें। सपोज इस केस में रिमाइंडर आया R1, इस केस में रिमाइंडर आया R2, तो जो नेट जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, R1 - R2 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है, इजी नंबर लेते हैं 17/3। ठीक है, 17 माइनस 9, 17 - 9/3 करते हैं हम, 9 तो 0 हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 65 माइनस -40 कर देते हैं। ठीक है, बाई कितना कर देते हैं, बाई 3 कर देते हैं। ठीक है, अब इसका दो प्रोसेस है, या तो 65 - 40 निकालें हम, तो 65 - 40 निकालेंगे कितना आएगा 25, 25/3 करेंगे तो 3 8 24, रिमाइंडर कितना आ गया, इस केस में 1 आ गया। लेकिन दूसरा मेथड क्या है कि हम 65/3 करें -40/3 करें। ठीक है, तो 65/3 करेंगे कितना आएगा, तो 65 में 3 से जब करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 21 3 से 63 होता है। या ऐसे भी देख लीजिए 65 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 कितना होगा 6 हो गया, और यहाँ पे 5 बचा, 3 1 3। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। इस केस में 2 रिमाइंडर आ गया, इस केस में कितना आ गया, इस केस में 1 आ गया। ठीक है, 13 3 39, कितना हो गया 1 आ गया। तो जस्ट रिमाइंडर का माइनस कर देंगे, 2 - 1 कितना आएगा 1, तो 1/3 है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉलो हुआ, यहाँ पे वो वाला रूल फॉलो हुआ कि अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है तो जो रिमाइंडर होता है वो कितना हो जाता है, वो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जस्ट पीछे पढ़ाया हमने। तो ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना भी अगर बड़ा हो कितना भी छोटा हो तो उस केस में हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, ये R1 - R2 वाला। क्यों मैं कह रहा हूँ, अभी आगे एग्जाम्पल्स आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि जो है हम क्यों ये मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, अगर रिमाइंडर सपोज निगेटिव आ जाए, ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि आप, वही है 100/7, 100 - 123 मान लीजिए, ठीक है, 100 - 123/7। तो इस केस में क्या आएगा, 100 - 123 मतलब क्या, -23/7। तो इस केस में क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, -2 प्लस डिवाइजर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर कभी निगेटिव में नहीं होता, ठीक है, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर मैंने एक वो रखा था, अभी आगे पढ़ाएंगे, वो जस्ट कैलकुलेशन पर्पज के लिए होता है, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर निगेटिव में आए तो उसको डिविजर में, इफ रिमाइंडर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इफ रिमाइंडर कम्स इन निगेटिव टर्म्स, ठीक है, इन नेगेटिव इंटीजर, देन ऐड इट टू डिवाइजर, डिवाइजर, ठीक है। तो अब केस में क्या आया था, -2 आया था, डिवाइजर क्या था यहाँ पे, 7 था, 7 से डिवाइड कर रहे थे, तो इसमें केस में क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब तो ये क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, रिमाइंडर ऑफ ए प्रोडक्ट। रिमाइंडर ऑफ ए प्रोडक्ट मतलब क्या, कि जैसे सपोज 16/5 है, इंटू, मान लीजिए कि मैं 16 इंटू और 19 इंटू सपोज 21/5 करता हूँ, ठीक है। तो इस केस में अब सारा मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो क्या है कि इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लीजिए, 16/5, 16/5, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 16/5, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। 19/5, 19/5 को 5 3 15, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। 21/5, 21/5 में क्या आ जाएगा, 5 4 20, क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 × 4 × 1/5, तो ये क्या आ गया, ये 4/5 आ गया। इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर दो नंबर है, ए बी अगर है, तो ए बी का जैसे ए बाई एम है नंबर, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, R1 आ रहा है, और B/M है, ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, R2 आ रहा है। तो ए बी का जो रिमाइंडर होगा क्या हो जाएगा, R1 × R2 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अभी हमने इस केस में देखा है। जैसे कह रहा है कि 18 × 29 ÷ 7, इसका रिमाइंडर कैसे निकलेगा। तो 18 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना, 7 2 14, रिमाइंडर कितना आ गया, 4। और 29 में 7 4 28, 1 रिमाइंडर आ गया। तो 4 × 1 कितना रिमाइंडर आ गया इसका, 4 हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई। रिमाइंडर जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एडिटिव को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेटिव को भी फॉलो करता है, ठीक है। मतलब ऐड हो गया, डिफरेंस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इस केस में ये रिमाइंडर प्रॉपर्टी सारी फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल ये है कि जो भी बड़ा टर्म दिया हो हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, हम रिमाइंडर के टर्म में मतलब उसको निकाल लेंगे। जैसे अभी हमने देखा था ना, 63 × 65 × 69 × 69 इंटू मान लीजिए कि 91 है, ठीक है। अगर ये डिवाइड कर दिया है 12 से, ठीक है, अगर 12 से डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कि सारे 63 × 65 करें, फिर 69 करें, फिर जो आया उसको 91 करें, फिर 12 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इसको, इसका रिमाइंडर निकालेंगे इंडिविजुअल टर्म का। तो इंडिविजुअल टर्म का निकालेंगे तो 63 में 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 63 में जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 60, तो ये कहाँ 3 आ गया। तो 65 को करेंगे, इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। 69 को करेंगे, इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। और 91 को करेंगे, किस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बाई 12 करिए, ठीक। अब ये तो जाहिर सी बात है, ये इसके इससे इससे कंपैरिजन में तो इजी है, इसके कंपैरिजन इसका मल्टीप्लिकेशन इजी है। तो 5 3 से कितना हो गया, 15 हो गया। इसको फर्दर में रिड्यूस कर सकता हूँ, देखिए 5 3 से कितना हो गया, 15 हो गया, इंटू 9 7 से कितना हो गया, 63 हो गया।
अब y कितना हो गया, बाई 12 हो गया। फर्दर कर दिए, इस केस में 15/12 करेंगे, रिमाइंडर कितना 3 आ गया, और इस केस में क्या आएगा 63/12 करेंगे, कितना आ गया रिमाइंडर 3 आ गया, और 3 9/12। अब 9/12 है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर सीधा आ जाएगा इसका 9। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है, रिमाइंडर कितना आ गया 9। तो गोल्डन रूल यही है कि सबसे पहले जो है कि जो नंबर्स है उसको क्या करना है, हमको रिमाइंडर्स में रिड्यूस कर लेना है, उसके बाद जो है हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो वो हो गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। ठीक, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्चुअली निगेटिव रिमाइंडर कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन क्या है एक मेथड है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। जैसे जैसे मान लीजिए कि सपोज 9 है, ठीक है, तो 9 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आएगा, एक्चुअल रिमाइंडर कितना है 5 ऑन द 5, और 4 रिमाइंडर आएगा इसका। लेकिन अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर की बात करूं तो 5 टू द कितना होता है, 5 इंटू टू कितना होता है, 5 इंटू टू कितना होता है 10, ठीक है। ये 10 जो है 9, अब यहाँ पे 9 है तो 9 10 से कितना कम है, मतलब कितना चाहिए यहाँ पे, एक ही तो कम है, तो इसके लिए क्या यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर -1 आ जाएगा, ठीक है। 10 से एक कम है, अगर सपोज यहाँ पे 11 होता, 11/5 होता, तो 11/5 होता तो 5 टू द 10, एक ज़्यादा है तो रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पे +1। तो जब एक ये एक्सेस रहे, ज़्यादा रहे तो रिमाइंडर प्लस में आएगा। जैसे एक मान 19 है, मान लीजिए 19/5 है, ठीक है, तो 19/5 हम करते हैं, 5 इंटू 4 क्या होता है, 5 इंटू 4 20 होता है, ठीक है। लेकिन ये 20 से एक कम है, 20 अगर हम -1 करें तो क्या आएगा 19 आ जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, r इक्वल टू -1। एक्चुअली देखिए इसको अगर मैं कॉन्सेप्चुअली वो करूँ, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करूँ, तो ये देखिए 19 वो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आ जाता है कि 5 3 15, क्या बचा यहाँ पे 4। तो 19 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 प्लस 4, ठीक। अच्छा, अब मैं किसी तरह इसको 5 का मल्टीपल बना सकता हूँ क्या, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 3 प्लस 5 - 1, 4 क्या है 5 - 1 है। अब ये क्या हो गया 5 इंटू 3 प्लस 5, मतलब क्या हो गया, ये हो गया 5 इंटू 4, ठीक है। 5 कॉमन लिया, 3 + 1 हो गया, माइनस क्या हो गया 1। तो हमने जब वो रिमाइंडर का बेसिक वो बताया था, मैंने देखा था कि ये तो मल्टीपल ऑफ 5 है, ये मल्टीपल ऑफ 5 है, इसका तो रिमाइंडर 0 आएगा। जो नेट बचता है वही हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है। इस केस में आर क्या बचा हमारे पास -1, तो यही क्या हो गया, निगेटिव रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आई। जैसे मान लीजिए कि सपोज, और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज 35 ले रहा हूँ, 35 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 6 से कितना होता है 36 होता है ना, 36 होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही तो कम है, अगर एक और होता यहाँ पे तो हो जाता, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि मैं 33 लेता हूँ, 33 उसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। अब मैं पूछता हूँ उस केस में निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैं जानता हूँ 7 5 कितना होता है 35 होता है। किससे कितना कम है, इसे 2 कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया -2, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। जितना कंप्लीटेड डिविजन से जितना कम होता है वही हमारे पास निगेटिव रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जब आंसर जब ऑप्शन दिया होगा तो रिमाइंडर रिमाइंडर इज ऑलवेज रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अभी आप कहेंगे सर अभी आप निगेटिव रिमाइंडर पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये जस्ट कैलकुलेशन पर्पस के लिए है। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जैसे ये -1 आया, इसमें डिविजर में ऐड कर दिया, डिविजर यहाँ पे क्या है 6 है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, एक्चुअल रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया। इस केस में क्या है, रिमाइंडर कितना है -2 है, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर जब हम फाइंड करेंगे तो एक्चुअल फाइंड करने के लिए ये जो -2 आया इसको डिवाइजर में ऐड करना पड़ेगा, -2 + 7 कितना आ गया हमारे पास
5 आ गया इस केस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ 61 ले रहा हूँ, 61 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 61 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। मैं पूछता हूँ निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो 9 7 से कितना होता है 63, 63। तो यहाँ पे कितना आ गया -2। ठीक है, अब यहाँ से -2 आ गया, ये निगेटिव रिमाइंडर, ये क्या आ गया निगेटिव रिमाइंडर आ गया। पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव मैंने बताया है जस्ट कि पॉजिटिव निकालने के लिए -2 जो आया है इसको डिविजर में ऐड कर दिए। डिविजर कितना है यहाँ पे 9 है, तो -2 + 9 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, अभी आगे क्वेश्चंस में इसका यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जस्ट लेक्चर को रिकैप करके फिर से जो है देख लीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक्चुअली निगेटिव रिमाइंडर डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ ओनली ए मेथड टू मेक द फास्ट कैलकुलेशन। एक्चुअल रिमाइंडर क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर प्लस डिवाइजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, देखिए कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। क्या है 61 + 62 + 63 + 64/5। इजी है, अभी हमने जस्ट बताया कि हमको सबको ऐड अलग से ऐड नहीं करना है कि सारे सारे को ऐड करें फिर मल्टीप्लाई करें, जस्ट जो है इंडिविजुअल निकालना है। 61 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। 12 5 द 60। हाँ, टेबल जो है आप लोग अगर टेबल नहीं याद है तो टेबल एटलीस्ट 19 तक का याद होना चाहिए। ठीक है, 19 तक की टेबल याद कर लेंगे तो इससे क्या है कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी। 20 में किस लिए कहेंगे 20 ईजी है, जैसे 22 की टेबल याद है तो 20 की भी जो है इजिली याद हो जाएगी, लास्ट में 0 लगा दीजिए। ठीक है, कह रहा है 61 + 62 + 63 + 64/5 है। तो 61 में 5 से करेंगे तो 12 5 द 60 होता है, इसमें रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, प्लस 62 में 5 से करेंगे तो 12 5 द 60 होता है, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। 63 में करेंगे तो ये 60 से कितना याद है, इसमें जो है रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। और इस केस में क्या रिमाइंडर 4 आ जाएगा, या फिर हम ऐसा भी इसको दो मेथड सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व करते हैं फिर नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अभी आप कहेंगे सर ये 65 है, यहाँ तो यहाँ पे -1 भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूँ। डिवाइड बाई 5 करिए। ठीक है, अब ये पॉजिटिव रिमाइंडर समझा रहे हैं तो 2 1 3 3 6 4 कितना हो गया 10। 10/5 करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0। रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर से जाते हैं तो 61/5 किया तो ये किसके पास है 60 के पास है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 62/5 किया तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, और 63/5 किया तो 13, देखिए 13 5 तक कितना होता है 65 होता है। ठीक है, ये 63 है तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ -2 लिख सकता हूँ रिमाइंडर। ठीक है, और 64 जब 5 करेंगे तो ये 65 से एक का मतलब लिख सकता हूँ मैं -1 ले सकता हूँ। अब देखिए सबको ऐड करिए 1 + 2। ठीक है, 1 + 2 हो गया। यहाँ पे पहले मेथड से किया 3 आया, दूसरे मेथड से क्या था -2 आया था, तो -2 हो गया। और पहले केस में क्या 4 आया था, दूसरे केस में क्या -1 आया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -1 करेंगे। बाई कितना है 5 है, तो 1 + 2 3 -3 कितना आ गया 0। जब 0 यहाँ पे आ गया तो 0 बाई कितना किया 5 किया, रिमाइंडर कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है 0 ही आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आप ये तो पॉजिटिव से सॉल्व करें या निगेटिव से सॉल्व करें, दोनों बार देखिए। ठीक, इस केस में अब देखिए द रिमाइंडर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज 71/7। रिमाइंडर कितना आप इजीली कर सकते, 7 10 70, रिमाइंडर कितना 1 आ गया। 70 से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा है तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। 70 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। ठीक है, आप इसको निगेटिव से भी कर सकते हैं पॉजिटिव से भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं निगेटिव से कर रहा हूँ इसको। तो 11 7 77 होता है, ये 75 कितना कम है 2 कम है 77 से, तो यहाँ पे कितना आ गया -2 आ गया। और प्लस 12 7 84 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया +1 आ गया। ये चीज़ समझ में आ रही है। देखिए 7 × 12 अगर मैं करूँगा तो ये कितना 84 आता है ना, तो यहाँ पे क्या 85 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और 11 7 77 होता है, अगर मैं 11 × 7 करूँ तो कितना आएगा 77 आएगा। तो यहाँ पे लेकिन क्या है 75 है,
तो 75 कितना कम है, 2 ही तो कम है, तो ये -2 आ गया, डिवाइड बाई क्या है 7 है, तो 314, और 4 - 2 कितना 2, 2 + 1 कितना 3, अब ये आ गया 3/7, 3/7 ये लेस है, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। आया समझ में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिमाइंडर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 79 + 82 + 89 + 98 + 105/9। अब 79 में क्या आ जाएगा, 9 को 79 से डिवाइड करेंगे, 79 में 9 से जो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 9 9 18 9 8 72। देखिए यहाँ पे -2 आ जाएगा कि 9 × 9 कितना होता है 81 होता है, ठीक है, और ये कितना हमारे पास 79 है, कितना कम है 2 ही कम है, तो ये क्या हो जाएगा -2 रिमाइंडर, ठीक है, प्लस 82, यहाँ पे 9 81, यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है, 99, 11 9 99 होता है, यहाँ पे 98 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है, 105, तो ये हो जाएगा 15, नहीं 15 नहीं होगा, 15 से जब करेंगे 15, 13 7 91, 14 7 98, 15 7 15 नहीं 15 9 12 9 कितना हो 108 होगा, ये कितना है यहाँ पे 105 है, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -3, ठीक है, कितना 108 से कितना कम है 3 ही तो कम है, डिवाइड बाई कितना कर दीजिए 9 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -2, ये +1 -1 कट के क्या होगा 0 हो गया, तो -2 -3 कितना हो गया -5, -5/9। अब इस केस में देखिए रिमाइंडर किस में आ गया, निगेटिव में आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पे 98 रिमेनिंग रह गया, तो 98 यहाँ भी कितना आएगा 99 हो जाएगा, 99 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है, 11 9 था 99, और क्या होगा नहीं, तो यहाँ पे एक क्या है -1 और है, ठीक है, तो ये क्या हो गया -6/9, तो -6 रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर -6 आया, लेकिन हमको पॉजिटिव में लिखना है, तो -6 + डिविजर कितना 9, ये कितना आ गया रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन यही है ना, देखिए मैंने क्या किया 79 में जब 9 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आया -2 आया, क्योंकि 9 से 81 होता है, ठीक है, अगर मैं 9 × 9 करूँ तो ये हो गया 81, तो 81 और 79 में डिफरेंस क्या है 2 ही का तो है, तो ये -2 आ गया। 82 अगर मैं करता हूँ तो 9 × 9 कितना होता है 81 होता है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 82 दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या 82 एक ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे +1 आ गया, फिर 89, 9 10 90 होता है, और 90 से 89 कितना कम है एक कम है, तो -1 आ गया, 98, तो 11 9 99 होता है, यहाँ पे 98, यहाँ पे क्या -1 आ गया, 105, 105 क्या होता है, ये जो होगा 13 12 12 9 108 होता है, तो यहाँ पे क्या 105 है, तो कितना कम है 3 कम है, सबको ऐड कर दिया -2 -2 +1 -1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो +-1 है, तो ये भी -1 हो गया, तो -3 -1 -4 -4 2 -6 -6/9 कितना -6 आ गया, मैंने कहा रिमाइंडर कभी निगेटिव में नहीं आता है, तो इसमें डिविजर में ऐड कर दिया, क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 119, अब इसमें वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम कि 119 है, 119 में 13 से डिवाइड कर 13 कितना 117 होता है, तो इसमें क्या रिमाइंडर आ गया +2 आ गया, तो -105 है, तो 105 में जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 8 104 होता है, तो इसमें क्या रिमाइंडर आ गया +1, ठीक है। 92 है, 92 में जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा 13 7 91 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया +1 हो गया, और 78 है, 75 है, तो 75 में जब 13 से करूँगा तो 13 6 78 होता है, और ये यहाँ पे 75 है, तो यहाँ पे कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है।
अब इसमें सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो 119 पे रिमाइंडर कितना आया था, 2 आया था, तो ये हो गया 2 माइनस, यहाँ पे क्या आया, +1 आया है, ठीक है, तो +1 हो गया। फिर 92 में कितना है, +1, फिर इसमें है, फिर माइनस +1 हो गया, ठीक है। फिर 75 के केस में कितना है, -3 आया है, तो माइनस माइनस 3 आ गया, ठीक है, अपॉन कितना है, 13। तो ये क्या हो गया, 2 -1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, फिर प्लस माइनस -1, फिर -1, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस कितना हो गया, 3 हो गया, डिवाइड बाई कितना, 13। तो ये 2 - 2 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनली, ये आ गया 3/13। तो रिमाइंडर क्या आ गया इस केस में, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है, आया समझ में। तो जब हम निगेटिव रिमाइंडर से कर रहे हैं, ऐसे करते एक्सप्रेशन को मतलब सेपरेटली सेपरेट करके फिर डिवाइड करते, फिर उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था हमारे पास, ऐसे जो है फॉरन निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब देखिए, थोड़ा सा हम धीरे धीरे जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, बस देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। जस्ट मेंटल कैलकुलेशन करना है। 997/100, तो 100 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ 1000 होगा, तो ये 1000 से कितना कम है, 3 कम है, तो उस केस में कितना आ गया, -3 आ गया। ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना आ गया, +1 आ गया। 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना आ गया, +3 आ गया। अब ये देखना कि अगर 1000 से कम है तो माइनस में आएगा, 1000 से प्लस है तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये 3000 से ज़्यादा था तो 3 आ गया, ये 7 है ज़्यादा, तो ये प्लस क्या आ गया, 7 आ गया। यहाँ की 11 ज़्यादा है तो ये कितना आ गया, +11 आ गया, ठीक है। ये 13 ज़्यादा है तो ये कितना आ गया, देखिए, ठीक है, 13 आ गया, ठीक है। ये कितना है, 17 ज़्यादा, ये कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 100, तो ये -3 +3 कैंसिल हो गया। 7 1 कितना, 8, 11 8 कितना हो गया, 19, और 19 + 13 कितना हो गया, 32, 32 + 17 कितना हो गया, तो 32 + 17, 32 + 17 32, 8 40, 49 हो गया। ये क्या आ गया, 49, 49/100। रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में, यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, रिमाइंडर कितना आ गया, न्यूमरेटर की इक्वल होगा, कितना होगा, 49 होगा। इस केस में आंसर क्या होगा हमारे पास, 49। सही है। अगर सबको ऐड करके 100 से डिवाइड करके तो बहुत टाइम लगने वाला था, ठीक है। तो ऐसे इजी प्रोसेस से सॉल्व हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 99 + 101 + 107 -109 -113 -117 बाई 10 से डिवाइड है। देखिए, ये 10 10 100 होता है, 100 से कितना कम है, ये 1 कम है, तो इस केस में क्या होगा, 99 को जब करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, प्लस 101 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, +1 आ जाएगा। फिर 107, तो देखिए 1 इसमें इसमें +7 भी आ सकता है और -3 भी आ सकता है। देखिए 107 है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ, 10 से डिवाइड करूँ, तो 10 10 द 100 होता है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये +7 ज़्यादा है, तो +7 आ सकता है। दूसरा कि 11 10 द 110 होता है, बाई 7 करेंगे, तो इसमें ये बाई 10 है, 7 है, 10 है, ठीक है। तो ये कितना, मतलब 107 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं -3 ले रहा हूँ, कोई भी आप ले सकते हैं, -3 ले लिया मैंने। तो -109 110 से कितना ये कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आ जाएगा। और ठीक है, 109 केस में -1, 113 केस में क्या है, ये 110 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, +3 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। 113 बाई ये 10 करेंगे, और 117 -117, ये 120 से कितना कम है, 3 कम है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर लीजिए सब, -1 + 1 क्या होगा, 0, 3 माइनस माइनस 1 मतलब -3 + 1 हो गया, ये क्या हो गया, -3 + 1, फिर -3 + 3, ठीक। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये -3 माइनस माइनस क्या, +1, फिर प्लस माइनस -3, फिर माइनस माइनस +3, तो -3 + 3 क्या, कैंसिल आउट, -3 + 1 कितना, -2, -2 बाई -2 बाई
-2 कितना हो गया, -2/10 आ गया। ठीक है, तो -2/10 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना, -2। और इस केस में पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, -2 + 10 क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 8 होगा, बी क्या है, ये 8 है। ठीक है, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही रिमाइंडर आने वाला है। क्योंकि देखिए 90, इसको मैं अगर ऐसे सॉल्व करूँ ना, देखिए 99/10 किया हमने, तो रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, -1। ठीक, 101/10 किया, तो 101/10 किया, तो रिमाइंडर कितना आया, +1। ठीक, 107/10 किया, 107/10 किया, तो रिमाइंडर कितना आया, -3। ठीक, क्योंकि 110 के करीब है। और 109 पे किया जब, तो 109 पे जब किया बाई 10, तो रिमाइंडर कितना आया, -1। ठीक है, 113 पे किया, तो 113 पे जब किया 10 से, तो कितना रिमाइंडर आया, +3। और 117 पे को डिवाइड किया, जब हम 117 को डिवाइड किया 10 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, -3। अब क्या है, पहला 3 एक्सप्रेशन प्लस है, तो -1 + 1 ये तो ज़ीरो हो गया, ये क्या हो गया, -1 + 1, फिर प्लस -3 प्लस -3 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद माइनस, उसके बाद तीनों टर्म माइनस में है। ठीक है, फिर -1 -3 -1 -1 होगा। ठीक है, -1 माइनस ये +3 -3। ठीक है, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये हो गया -3 + 1, -3 + 1 -3 + 3। ठीक है, बाई कितना, बाई 10। तो ये -3 + 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया -2/10, -2/10 कितना, -2 -2 + 10 कितना, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। 8 करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फ्रेम करने में थोड़ा सा वो हो गया होगा स्टेज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्ट, वो टाइप 1 क्वेश्चन था, हमने अलग अलग टाइप में इसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्ट्स में क्या है, कि सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि नेवर मल्टीप्लाई ए लार्ज प्रोडक्ट्स, हमको लार्ज प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, चेक वेदर द गिवन प्रोडक्ट्स इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर और नॉट। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, इफ कम्प्लीटली डिविजिबल देन रिमाइंडर विल ऑलवेज बी जीरो। अभी आप लोग करेंगे ये सर, तो अभी आपने पढ़ाया था कि ये होगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है ऐसा, इसलिए मैं इसको फिर से जो है कर रहा हूँ, ताकि एक पॉइंट आपके माइंड में रहे। इफ नॉट डिविजिबल देन राइट सेपरेटली ईच टर्म, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ ईच टर्म, मल्टीप्लाई ईच रिमाइंडर टू ऑब्टेन द अबव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, नेगेटिव आएगा तो हम डिविजर में ऐड करके इसको फाइंड करें। फाइनली डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय द गिवन डिवाइडर। ठीक है, हमको इस पे मतलब ईच केस में रिमाइंडर निकालना है, सबको प्रोडक्ट करना है, फाइनली डिविजर से डिवाइड करना है। अब उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं क्वेश्चन के थ्रू जो है फर्दर क्लैरिफाई करूंगा इसको। जैसे ये है कि 35 47 51 53 59 61 71 को जब 5 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या होगा। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले कि मल्टीप्लाई हमको नहीं करना है, स्टेप 1। स्टेप 2 है कि डिवाइड करना है, ईच सेपरेटली डिवाइड करना है। 35 में यहाँ पे पहले 35 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये क्या है, ये डिविजिबल है कम्प्लीटली। तो जब भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, हमको नीचे देखना है कि किसी एक से भी अगर कम्प्लीट डिविजिबल हो जाएगा, तो उस केस में रिमाइंडर जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा फौरन, और कुछ आपको करना ही नहीं है। एक जगह देखा आपने डिविजिबल है सब, तो उसके इस केस में रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 95 इंटू 98 इंटू 101 इंटू 103 इंटू 107 इंटू 119 इंटू 132 डिवाइड बाई 385। तो जब भी नीचे कोई लार्ज प्रोडक्ट दिया हो, तो लार्ज प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये चेक करने के लिए कंप्लीट डिविजिबल होता है कि नहीं। 385 को हम जब करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
5 से, तो 5 7 35 और 5 7 35, ठीक है। फिर 7 से करेंगे क्या हो गया, 11 हो गया। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 7 × 11। अब आपको चेक करना क्या इसमें कोई नंबर ऐसा जो 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 5 × 1 = 5, 5 × 19 = 95, ठीक है। अब देखना कोई 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 × 1 = 7, 7 × 14 = 98। अब 11 से कोई डिविजिबल है कि नहीं, तो 11 से 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11 और 11 × 2 = 20। तो हम ये देखते हैं कि पूरा पूरा नंबर क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। जब भी कम्प्लीटली डिविजिबल, इसका मतलब नीचे क्या बचेगा, नीचे 1 बचेगा। और 1 में हम जब किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो यूपीएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, और अगर आता है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी नीचे नंबर दिया हो उसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, उसके बाद जस्ट चेक करना इस टर्म से क्या नंबर कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर कैंसिल आउट हो जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, उस केस में ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। तो यही था डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। और यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं नेक्स्ट क्लास में यूपीएससी पीवाईक्यू कराऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज हुआ है। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ये तो अब मुझे लग रहा है कि इजी होगा, आप लोगों के लिए कर सकते हैं। 97/100 कितना, 100 से कितना कम है, 3 है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, -3। इंटू 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे कितना, -2। 99 कितना कम है, 1 कम है 100 से, तो यहाँ पे -1 आएगा। अब देखिए 101 आ गया, 101 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, +1, ठीक है। 102 है, मतलब रिमाइंडर कितना, 2 + 2। 103 मतलब रिमाइंडर कितना, +3, डिवाइड बाई कितना है, 100। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, निगेटिव रिमाइंडर हमने जस्ट अभी कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। तो 3 × 6, 6 और -6 × 6 कितना होगा, 36 हो गया। ये हो गया -36/100। तो मैंने बताया था जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर हो तो उस केस में रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर क्या आ गया, -36। रिमाइंडर क्या आ गया, -36 आ गया। रिमाइंडर कभी भी जो है निगेटिव नहीं होता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे हम, पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे हम, -36 प्लस डिविजर ऐड कर, डिविजर क्या है इस केस में 100, ये क्या हो गया हमारे पास 64 हो गया, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या हो गया हमारे पास, 64। इजी है। अभी जो हमने जस्ट पीछे मेथड बताया वही है कि हमको लार्ज प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ईच टर्म को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट स्टेप है। रिमाइंडर मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल डिविजर अब उसे डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आता है वही होता है। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसमें डिविजर में ऐड करेंगे, तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Number 199 is multiplied by 199 times. What will be the remainder when the above product is divided by 100? ठीक है, ये क्वेश्चन खुद फ्रेम किया मैंने, और जो है जो भी पीवाईक्यू पूछ चुका है, जो उस पर पूछ सकता है उसी पे, इस कॉन्सेप्ट पे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, कह रहे नंबर 199 इज मल्टीप्लाइड बाई 199 टाइम्स, मतलब 199 इंटू 199 इंटू 199, ये कब तक है, अप टू 199 टाइम्स है, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा रहा है, 100 से डिवाइड किया जा रहा है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, इसके रिमाइंडर क्या आएगा, -1। फिर यहाँ पे क्या आएगा, -1। फिर क्या आएगा, -1, अप टू कितना तक, 199 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि 199 टाइम्स जब हम -1 से मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये क्या आएगा, -1 ही आएगा ना। -1 देखिए, -1 इंटू -1 अगर हम करते हैं तो क्या आता है, +1। मतलब अगर फिर इसमें हम -1 कर दें, -1 इंटू -1 इंटू -1 कर दें, क्या आता है, -1 आता है। तो ये जब ऑड टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो ऑड में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, अगर इवन है तो क्या आएगा, +1 आएगा। तो 199 टाइम्स मतलब क्या, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो मतलब क्या आएगा, -1 आएगा फाइनली। तो -1/100 करेंगे, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, -1 आया। तो पॉजिटिव रिमाइंडर ऑलवेज होता है, तो -1 + 100, ये क्या आ गया हमारे पास, 99। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया।
ये हमने जस्ट निगेटिव रिमाइंडर निकाला, 199 टाइम्स है तो 199 टाइम्स -1 का मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा -1 आएगा, -1/100 कितना -1, और उसमें +100 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, ऐसे करेंगे तो टफ लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। मैंने बताया था ना कि वो कोई निगेटिव रिमाइंडर कोई एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, जस्ट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम जो है वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। मतलब हमने नहीं किया है, लोगों ने किया है, किसने किया है पता नहीं, लेकिन ये जस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक, रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द पावर। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी इसमें आगे जाके अंडरस्टैंडिंग, बाकी जब हम फ्रैक्शन या सर्ट्स पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग ऑफ पावर मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि 3 × 3 × 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 3 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया, 3 टाइम्स आया है। अब जैसे इसमें मैंने लिया कि 2 की पावर 4 मतलब क्या हुआ, कि 2 × 2 × 2 × 2 मतलब कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स है, 2 की पावर 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको सबको क्लियर ही होगा। तो जैसे अगर मैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5 लिखता हूँ, ×5 मतलब 6 टाइम्स लिखता हूँ 5, ये क्या होगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, कि अगर a की पावर m है, a की पावर m मतलब जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा है, सपोज 3 की पावर 4 है। ठीक है, इंटू 3 की पावर 5 है। ठीक है, तो एक्चुअली ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 + 5 = 3 की पावर 9। ये क्यों आता है, क्यों लिखते हैं हम ऐसे, जैसे मान लीजिए देखते हैं, सपोज 2 × 2 × 2 2 की पावर 3 है, और मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 2 × 2। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली ये अगर मैं ये इसको मैं क्या करूँ, ये क्या है, 2 की पावर 3 है, ये क्या है, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर क्या है, 5 है। जब हमने मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो ये कितने टाइम्स हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर, ये 2 की पावर 3 2 है, 2 की पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये टोटल कितने टाइम्स आया, 3 और 2 5 टाइम्स आया है, तो ये क्या हो गया, 5 आ गया। इसलिए प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो प्रोडक्ट में पावर को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं सिंपली। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर बेस सेम हो, बेस क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखिए a की पावर अगर m है, ठीक है, इंटू a की पावर n है, बेस सेम है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पावर अलग है, तो इस केस में क्या होता है, a की पावर m + n हो जाता है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है इसका, कि जैसे सपोज मान लीजिए 2 की पावर सपोज 5 है, और डिवाइड बाई 2 की पावर सपोज 2 है, तो इस केस में क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स ऊपर आएगा, नीचे कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, 2 × 2, तो एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये बचा 2 की पावर 3। लेकिन अगर मैं इसको एक फार्मूला वाइज में लिखूं, तो एक्चुअली 2 की पावर 3 ये है क्या, ये है 2 की पावर, ऊपर क्या था 5 था, और नीचे क्या था 2 की पावर 2 था, तो 5 - 2 कर दिए, क्या आ गया, 2 की पावर 3 आ गया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम पावर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सब a की पावर अगर m है, डिवाइड बाई a की पावर क्या है, n है, तो अगर डिवीजन है तो ये क्या हो जाता है, a की पावर क्या हो जाता है, m - n हो जाता है। ठीक है, ये सेकेंड वो हो गया। थर्ड क्या है, सपोज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है, तो इसको ऐसे देखिए, ऐसे करिए, इंटू 3 की पावर 3 मान लेते हैं हम, तो इसको ऐसे करिए, ये क्या आता है, 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 आ गया, 3 की पावर 3 कितना हो गया, 3 3 9 3 27 हो गया, ये कितना हो गया, 108 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे में लिख, नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने दूसरा लिया है, एग्जाम्पल दूसरा, दूसरे एग्जाम्पल समझाता हूँ सबको। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये क्या होगा, ये होगा 2 × 2 कितना, 4 हो गया, और 3 × 3 कितना हो गया,
9 हो गया, ये कितना आ गया हमारे पास 36 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखिए, ये इसको क्या लिखता हूँ, ए मानता हूँ, ये इसको क्या मानता हूँ, बी मानता हूँ। तो बेस अलग अलग है, ए और बी दोनों बेस अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। तो इसको इस उसमें लिखते हैं, जब ए की पावर एन हो इंटू बी की पावर एन हो, तो इसको क्या हो जाता है, सीधा ए और बी की पावर क्या होता है, ये एन हो जाता है। इस केस में देखिए, ऊपर वाले केस में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ, ये लिखता हूँ 2 इंटू 3 की पावर क्या 2, इसकी पावर 2, तब भी क्या आएगा, ये 36 आएगा। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी हमारी यहाँ से आ गई कि ए की पावर एन और बी की पावर एन जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो हम सीधा बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, लॉज ऑफ पावर के, जो हमको पता होने चाहिए। देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड क्या केस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ पावर है, वही अभी जस्ट हमने बताया कि अगर सपोज 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 216, 216। इसको फर्दर कैसे मैं लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 को ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, ये क्या आ गया, 6 की पावर 3, ये भी कितना आएगा, 216 आएगा। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ पावर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये मैंने भी बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ पावर ए की पावर एन और बी की पावर एन, सेम वही वही फॉलो होगा, इसका रिवर्स भी ट्रू है। ठीक है, और क्या एक है, अगर एक जैसे 2 की पावर 3 है, उसकी पावर 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2, ये क्या क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, तो ये क्या होगा, 2 की पावर, ये क्या होगा, 2 इंटू 2 हो गया, इसकी पावर क्या हो गया, इसकी पावर 2 हो गया। अब ये क्या, 8 की पावर 2 कितना, 64, और 2 की पावर 6 करेंगे, ये कितना आएगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, ये भी कितना आएगा, 64 ही आएगा। ठीक है, तो ये है, अगर ए की पावर एम है, उसकी पावर एन है, तो ये क्या हो जाता है, ए की पावर एम एन हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये बेसिक है, और ये समझ में आएगा तभी जो है आगे, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगी। ठीक है, तो ये बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, ए की पावर 1 किसी की पावर 1 है, अगर 3 की पावर 1 है तो क्या होगा, 3 होगा। तो बेसिक, किसी की पावर 1 क्या होगा, सेम होगा। किसी की पावर 0 क्या है, जैसे 8 की पावर 0, ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एनी नंबर टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 2 की पावर -3 में लिखूँ, 2 की पावर -4 में लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/16। 2 की पावर -3 मतलब 1/2 की पावर 3, ये मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 3। ठीक है, मतलब 1/8 आ गया। ठीक है, निगेटिव पावर होता है ये, तो ईजी है। अब देखिए मैंने उसको यहाँ पे समराइज कर दिया है कि 1 की पावर 1 जो होगा 1 होगा फॉर ऑल एंड, अगर 1 की पावर आप कुछ भी लिख दें, 2036, ये कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अगर -1 की पावर है, तो -1 की पावर अगर इवन है, अभी मैंने बताया था अगर इवन है, तो ये क्या आ गया, +1 आएगा। अगर -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर अगर ऑड है, तो ये क्या आएगा हमारा, -1 आएगा। ठीक है, जैसे 2025 है -1 की पावर की, तो -2025 क्या है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 2 की पावर 60/7, तो 2 की पावर क्या है, 60 है, बाई क्या क्या है, 7 है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जब भी ये आता है ना, तो इसको 7 के आस, या तो 7 के मल्टीपल बनाने की कोशिश कीजिए, या तो उससे एक प्लस या एक माइनस ज़्यादा। ठीक है, या एक 2 + 2 माइनस ज़्यादा। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करेंगे। तो 2 to the 4 to the 8 होता है, 8 7 से एक ज़्यादा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, उसकी पावर कितना,
20। ये 20 कैसे है, जस्ट 3 से 60, 60 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है 20 आ गया, ठीक है। डिवाइड बाई कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 2 टू द 4 टू द कितना हो गया, 8 है, 8/7 हो गया। 8 की पावर कितना हो गया, 20 हो गया। 8 में 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा ना। और +1 की पावर 20 क्या होगा, +1 की पावर अगर मैं 20 करूँ तो 1 ही होगा, अभी जस्ट हमने बताया। तो ये क्या होगा, 1/7। तो रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1 आ गया। समझ में आया। देखिए हमने इसको क्या किया, जस्ट ब्रेक किया, ऐसे उस ऐसा ब्रेक करना है ताकि 7 के मल्टीपुल हो या 7 के मल्टीपुल के आसपास हो, ठीक है। तो हमने देखा कि 8 आ रहा था, मतलब 2 को हम 8 में ब्रेक कर सकते हैं, 2 टू द 4 टू द 8। 8 7 से एक ज़्यादा है, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। और +1 की पावर जब 20 करेंगे तो +1 ही आएगा, और 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें 1 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी और क्लियर होगा। 3 की पावर 20/26 ये देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 3 की पावर 20/26 इसको मैं मेंटली सॉल्व कर सकता हूँ बिना मतलब किसी उसके, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे। इसमें आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ, देखिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 3 की पावर 26 है, नीचे क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअली मल्टीपल है, जब 3 को हम अगर 2 टाइम्स लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। उस केस में भी ये 9 जो है मल्टीपल हो गया वो प्रोडक्ट का, तो जब मल्टीपल होता है तो क्या होता है, 0 होता है। ऐसे भी अगर हम देखें तो 3 की पावर 20/26 3 की पावर 2, मतलब ये क्या होगा, 3 की पावर 20/26 - 2, डिवीजन है तो पावर माइनस हो जाएगी। ये क्या आएगा, 3 की पावर 20/24 डिवाइड बाई कितना, 1। जब भी हम 1 से डिवाइड 1, मतलब किसी भी नंबर में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर जो है मल्टीपुल है, ठीक है, या न्यूमरेटर जो है मल्टीपुल ऑफ डिनोमिनेटर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी इसको और भी मेथड देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 कॉमन लीजिए, 3 की पावर 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1013 आ गया, ठीक है। डिवाइड बाई 9 है, अब ऊपर भी 9 नीचे भी 9, ऊपर भी 9 है नीचे भी 9 है, ठीक है। तो 1013, जाहिर सी बात है रिमाइंडर कितना आएगा इसमें, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपुल है, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 5 की पावर 20 30/24। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि यहाँ नीचे 24 है, तो हम इसको जो है, क्या मैं इसको 25 के आसपास कर सकता, 24 के आसपास इसको ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। 5 की पावर 2, उसकी पावर क्या, उसकी पावर बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1015 डिवाइड बाई कितना, 24। अब ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 25/24 की पावर कितना, 1015। जब 25/24 करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, +1 आएगा। तो 1 की पावर 1015 कितना, 1 ही रहेगा बाई 24। तो रिमाइंडर कितना आ गया इसमें, रिमाइंडर आ गया 1 आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये तो आप खुद ही निकाल सकते हैं, क्या है कि 7 की पावर 20/27 थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट मैंने किया है। क्या है, 7 की पावर 20/27/48। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ से इसको यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये पावर 2 करेंगे तो 49 हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ से ये 27 ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 7 की पावर 20/26 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई कितना, 48, ठीक। अब देखिए 7 अब इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, उसकी पावर कितना, 20/26 में 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 1013 डिवाइड बाई कितना, 48, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 7 इसका 49, ये हो गया ना, 49/48 हो गया। इसकी पावर कितना होगा, 1013। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना, +1 आएगा,
इस केस में रिमाइंडर जो आएगा कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 7 इंटू +1 की पावर 1013 1 ही आएगा, इंटू 1/48। अब 7/48 हो गया, ये 7/48 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इस केस में कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 7। ये देख रहे हैं ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जो है हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जस्ट हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और पावर का जो भी कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 2 से डिविजिबल होता तो हम सीधा डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे, लेकिन 2 से ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है एक अलग उसको अलग कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आप कहेंगे सर ये कितना लंबा क्वेश्चन है। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 9 की पावर 202713958997461। इसमें कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए। क्या फॉलो करना है हमको, कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। हमको सारे नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, 1 है, मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 9 की पावर कितना, 20227 कुछ भी हो, मतलब ये क्या है, ये हमारे पास इवन आएगा अगर हमने एक बाहर ले लिया है। ठीक है, तो डिवाइड बाई कितना है, 82 है। ठीक, फर्दर ये 9 इंटू, अब इसमें जो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 कॉमन लूंगा, तो ये क्या 9 की पावर 2। अब जो भी आएगा ये मतलब 10 समथिंग की जो भी आएगा, ये क्या आएगा, इवन ही आएगा ना, अपॉन कितना, 82। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना। हमने 1 जब बाहर लिया तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। इवन में 2 से जब हमें इन्हें फर्दर 9 की पावर 2 किया, तो जो रिमाइंडर बचेगा इसमें ऊपर जो बचेगा, इसमें इसमें ये कैसे आता है, 2 से डिवाइड करने के बाद आता है, तो ये भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो ये एक्चुअली ये हो क्या गया हमारे पास, 9 इंटू ये क्या हो गया, 81/82। 81, ये पावर क्या होगा, इवन होगा, हमको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर क्या आ गया, -1 आ गया। 9 इंटू -1, इसकी पावर क्या है, इवन है, अपॉन कितना, 82। तो इवन जब पावर होगा तो -1 को ऑलरेडी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो 9 इंटू रिमाइंडर क्या आ गया, 1/82। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9/82, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। ये चीज़ समझ में आई, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यूपीएससी इसमें खेल सकता है, इस टाइप बहुत लंबा चौड़ा नंबर दे देगा और उसमें कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा। अगर ऐसे जाएंगे आप साइक्लिसिटी वगैरह निकाल करेंगे तो फिर हो गया काम, फिर नहीं निकलेगा। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 1111 की पावर 1111 अपॉन 1112। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, इसको करने के लिए देखिए ये क्या है, 1111। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1111 इंटू 1111 की पावर 1110। ठीक है, एक मैंने बाहर ले लिया, अपॉन क्या है, 1112 है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा, एक्चुअली -1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, ये 1111 है, ये नीचे क्या 1112 है, तो जो डिवाइड कर रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसमें क्या होगा, 1111 इंटू -1, -1 की पावर क्या, -1 की पावर इवन है, इस केस में भी पावर 1110 है। ठीक है, अपॉन कितना, 1112 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर इवन क्या, +1 आ जाएगा, तो 1111 इंटू 1 बाई कितना, 1112। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा -1, या फिर जो ये न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है 1112, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा, क्या आएगा, 1111 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ऐसे कुछ भी मतलब देखने में एक्सप्रेशन खतरनाक तो लग सकता है, लेकिन आंसर जो होगा कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो बहुत इजी होगा। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 10 की पावर 10/7। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो ऊपर वाला टर्म है 10 की पावर 10 है,
उसकी बाई 7 है, ठीक है। तो ऊपर वाले टर्म को ऐसे रिड्यूस करना है ताकि 7 के मतलब आसपास के मल्टीपल में आ जाए। देखिए अगर मैं 10 की पावर 2 करूँ, 10 की पावर 2 करूँ और डिवाइड बाई कितना करूँ, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बाई कितना करें 7। तो 10 की पावर 2 मतलब क्या 100/7 हो गया, ये कितना हो गया 100/7, 100/7 की पावर 5, ठीक है। तो 100/7 में जब 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 14 7 98 होता है, तो क्या बच जाता है 2 बच जाता है, रिमाइंडर किस में आ जाएगा, इस केस में 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर ये क्या हो गया 2 की पावर 5/7। ये समझ में आया 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 100 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 14 7 98 होता है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा ना। तो इसीलिए जो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, अब रिमाइंडर में रिड्यूस कर दिया पर्सन इसको 2 की पावर 5/7। 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 32/7, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया इसका 4 आ गया, ठीक है। इजी है, जस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि 7 के मल्टीपल के आसपास में उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। फिर ये लोअर टर्म में रिड्यूस हो जाएगा, फिर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक देखिए एक इसमें कॉन्सेप्ट है विल्सन थ्योरम है। विल्सन थ्योरम क्या कहता है, फॉर एनी प्राइम नंबर p द फैक्टोरियल ऑफ 1 लेस देन द प्राइम लीव्स रिमाइंडर ऑफ -1 एंड डिवाइड बाई p। मतलब ये है कि जैसे सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ, तो नंबर कौन सा लेता हूँ मैं, बहुत इजी एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने ले लिया 4 फैक्टोरियल ले लिया, ठीक है। फैक्टोरियल 4 ले लिया, फैक्टोरियल 4 नहीं, और छोटा एग्जांपल लेता हूँ, फैक्टोरियल 4/5 लेते हैं, फैक्टोरियल 4/5 लेते हैं। कह रहे इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्या आएगा -1 आएगा, -1 मतलब -1 + 5 कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। विल्सन थ्योरम क्या कहता है, विल्सन थ्योरम ये कहता है, मैं सिंपल टर्म में बता रहा हूँ कि अगर जो है मतलब p-1 फैक्टोरियल अपॉन p जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये -1 आएगा, फिर p इज द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए आप। जैसे सपोज प्राइम नंबर मैंने 11 लिया, ठीक है। 11 से एक कम क्या है 10 है, तो फैक्टोरियल 10/11 किया, तो इसका वो क्या आएगा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा -1। तो -1 कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो क्या होगा -1 + 11 मतलब क्या आ जाएगा, ये 10 रिमाइंडर आ जाएगा। ये समझ में आया, मतलब ये जो नंबर दिया होगा एक्चुअल रिमाइंडर वही आ जाएगा, समझ में आया। कोई भी प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर से एक कम, प्राइम नंबर मान लेते हैं हम जो है 97 मान लेते हैं, तो 97 ये है, तो ऊपर क्या होगा अगर 96 फैक्टोरियल मतलब इससे एक कम दिया होगा ना, 96 फैक्टोरियल बाई 97 है, ऊपर क्या आना चाहिए p-1 फैक्टोरियल आना चाहिए। तो अगर ये डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा -1 आएगा, -1 मतलब -1 + 97 कितना आएगा 96। तो ये जो नंबर p-1 होगा वही क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। कोई भी और प्राइम नंबर मान लेते हैं, 13 मान लेते हैं, तो नीचे क्या है 13, तो इससे एक कम क्या होगा 12 है। अगर फैक्टोरियल 12/13 किया है हमने, देखिए ये क्या होना चाहिए, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ये ऊपर जो होना चाहिए प्राइम नंबर -1 होना चाहिए, प्राइम नंबर -1 होना चाहिए। इस केस में जो रिमाइंडर आएगा ऑलवेज जो रिमाइंडर होगा वही होगा, रिमाइंडर क्या होगा -1 आएगा, -1 में आप प्राइम नंबर ऐड करेंगे 13, तो क्या आएगा 12। मतलब जो p-1 होगा, जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी p-1 ऑलवेज, ये पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। ये समझ में आया। देखिए जैसे है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फैक्टोरियल 36/37, यहाँ पे देखिए 37 क्या है, 37 क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इस केस में और ये 37 - 1 करेंगे ये क्या आएगा 36 आएगा। अगर 37 - 1 किया ये क्या है 36 आया। इसका मतलब ये इस फॉर्म में दिया हुआ है p-1/p फैक्टोरियल के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर कोई भी नंबर p-1 फैक्टोरियल बाई p के फॉर्म में दिया हो
तो इसका जो रिमाइंडर हो जाता है वो हो जाता है p-1 हो जाता है। तो p-1 यहाँ पे क्या 36, रिमाइंडर इसका क्या आएगा 36 आएगा। इसको प्रूफ करके दिखा दूं मैं, जैसे फैक्टोरियल 4/5 लिया था हमने, फैक्टोरियल 4 अपॉन 5 लिया था, ये p प्राइम नंबर है ये, और उससे एक कम ये है। तो फैक्टोरियल 4 क्या होता है, मैं कह रहा हूँ रिमाइंडर इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। देख लेते हैं फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1 अपन क्या 5, तो ये कितना होगा 24/5, ये कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। तो ये एनी प्राइम नंबर के लिए फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए कि आप प्राइम नंबर 113 मान लीजिए, ठीक है, तो अगर ऊपर क्या है 112 है, 112 फैक्टोरियल बाई 113, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर सीधा क्या आएगा 112। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये थ्योरम आपको पता है, तो आप विद इन सेकेंड जो है कर सकते हैं। बस ये चेक करना नीचे प्राइम नंबर है, ऊपर उससे एक कम है, अगर ये डिवीजन है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सेम वही कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टोरियल 100/101। 101 क्या है, प्राइम नंबर है, और ये उससे कम है एक, मतलब 100 क्या है, अगर हम 101 - 1 करें क्या आएगा 100 आएगा। तो ये क्या है 100 फैक्टोरियल अपॉन 101 है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर जो आ जाएगा, रिमाइंडर जो आएगा क्या क्या होगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर एक्चुअली -1 आता है, रिमाइंडर क्या आता है, ये जो थ्योरम कहता है कि रिमाइंडर क्या आएगा इसमें -1 आएगा, लेकिन आंसर जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव रिमाइंडर में देगा। तो -1 प्लस डिविजर ऐड करेंगे 101 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 100 आएगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है जस्ट चेक करना है नीचे प्राइम नंबर है कि नहीं, अगर नीचे प्राइम नंबर है और उससे एक कम ऊपर है, तो जो एक कम ऊपर न्यूमरेटर है वही जो है क्या होगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू कहाँ तक 9999 तक है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए कि फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी होगा, ये फैक्टोरियल 5 क्या होगा, अगर फैक्टोरियल में 5 लिखूं तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो नीचे फैक्टोरियल 5 है, ये भी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है, तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ना, मतलब क्या 1 आ जाएगा कट के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके फैक्टोरियल 5 से लेके जितना भी सारा नंबर होगा, इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, ये 0 आएगा। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 हर सब में आएगा, और ये फैक्टोरियल 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो हमको एक्चुअली फाइंड क्या करना है कि 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक का ऐड करना है। तो 1 प्लस फैक्टोरियल 2 कितना 2, प्लस फैक्टोरियल 3 कितना 3 × 2, प्लस फैक्टोरियल 4 कितना 4 × 3 × 2। ठीक है, बाई ×1 भी होगा, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई में आएगा, बाई फैक्टोरियल 5, 5 फैक्टोरियल कितना 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 6 3 9, और 9 और 24 कितना 33 अपॉन 5 भी थे 120। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इसमें आ गया 33। जब भी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर हो, तो जो न्यूमरेटर होता है वही रिमाइंडर हो जाता है। तो रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में 33 आ गया। यूपीएससी ट्रिक खेल सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्या है इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर पूछेगा तो सीधा सीधा, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, या तो आप स्किप कर देंगे इसको कि बहुत लंबा है, या तो सॉल्व ही नहीं करेंगे, या तो जो है सॉल्व करेंगे तो लंबा मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन रूल है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन रूल क्या कहता है कि अगर कोई जैसे बहुत मतलब बड़ा फैक्टराइजेशन नीचे डिनोमिनेटर में काफ़ी जैसे कोई कंपोजिट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर इनटू द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, सेकंड फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसके बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म का रिमाइंडर फाइंड करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई द रिमाइंडर बाय द नंबर विच वाज कॉमन टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये भी समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज सपोज मैं लेता हूँ मैं क्या नंबर ले लूँ, 2 की पावर
2⁶/6 लेता हूँ, ठीक है, 12 ले लेता हूँ, वही 12 लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ इस केस में रिमाइंडर क्या होगा। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 को सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, 2 × 2 × 3, ठीक है, 2 दूनी 4 3 12। अब 2⁶ अपॉन ये क्या हो गया, 2⁻² इंटू क्या हो गया 3, ठीक है। अब देखिए, अब ये 2⁶ अपॉन 2⁻² है, तो मैं फर्दर इसको लिख सकता हूँ 2⁶ - 2 बाई कितना 3, यही होगा। तो अब ये क्या हो गया 2⁴/4/3। हमने किससे किससे रिड्यूस किया है, 2⁻² से रिड्यूस किया है। तो यहाँ पे बाद में 2⁻² अभी यहाँ पे कॉमन रखना है, मतलब ऐसे लिखना है, ठीक है। अब 2⁴/4/3 का रिमाइंडर निकालिए, ये रिड्यूस फॉर्म क्या हो गया 2⁴/3। तो ये रिमाइंडर कितना -1, -1 की पावर 4/3, रिमाइंडर कितना हो गया 1 आ गया। अब देखिए ये इसका रिमाइंडर 1 आ गया, लेकिन हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये नहीं थी ना, ये तो हमने रिड्यूस कर दिया। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी 2⁶/12। तो हमने किससे ये रिड्यूस किससे किया था, ये 2⁻² माइनस किया था ना उसमें पावर में जाके, या सिंप्लीफाइड 2⁻² है, 2⁻² ही तो ऊपर नीचे कैंसिल हुआ था। तो यहाँ पे अब 2⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ गया हमारे पास 2 दूनी 4, ये आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, समझ में। देखिए मैंने क्या किया, ये है, देखिए स्टेप 1 क्या किया, स्टेप 1 ये है कि 2⁶ बाई ये क्या था 2⁻³ था, 2⁻² था इंटू 3 था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2⁶ 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम्स लिखूँ, नीचे क्या लिखूँ 2 × 2 टाइम्स है, तो 2⁻² ही तो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या बचा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये लिख सकता हूँ। अपॉन नीचे क्या है, ये 2 × 2 × 3 है। तो ये कॉमन फैक्टर क्या आएगा 2⁻² ही तो आएगा, जो तो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से हमने ये किया कि ये 2⁻² है, ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब बचा रिमाइंडर टर्म क्या बचा, या सिंपली हमने इजी के लिए क्या किया था, इससे इसको माइनस कर दिया था। बचा हमारे पास क्या 2⁻4/3 बचा। इस केस में रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1 आया। लेकिन हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये थी ना 2⁶/12 थी। तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आएगा, एक्चुअल रिमाइंडर ये आएगा 1, इसका आया, हमने ये कैंसिल आउट किया हुआ था 2⁻² हुआ था, इसमें 2⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम। 2⁶ क्या होगा 2⁴, 8 16 32 64 64/12 करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा 4 ही आएगा। तो ऐसे निकालिए या फिर ऐसे निकालिए, ठीक है, ये इजी है। आई थिंक प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये है 2�76/96 है, क्या है 2�76/96 है। तो हमने ये बताया 96 को क्या करिए फैक्टराइज करिए। तो 96 को फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा 2 2 ये 48 आ गया, फिर 2 से किया, फिर कितना 24 आ गया, फिर 2 से किया कितना आ गया 12 आ गया, फिर 2 से किया कितना आ गया 6 आ गया, फिर 2 से किया कितना आ गया 3 आ गया। तो 96 को मैं क्या ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2⁵ ले सकता हूँ मैं 96 को। नीचे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, 2⁶76/96 है, क्या है 2⁶76 है, हाँ 76/96 है। तो मैंने क्या किया कि ये 2⁶76 तो ऊपर था ही, नीचे 96 को मैं क्या ले सकता हूँ 2⁵5 × 3। अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में कैंसिल आउट क्या होगा 2⁵ कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से क्या किया मैंने, ये हो गया 2⁶76 - 5, इसको लिख सकता हूँ, पावर डिवाइड हो जाएगा अपॉन क्या हो गया 3। यहाँ पे याद रखिए हमने क्या किया है 2⁵5 से सिंप्लीफाई किया है। अब ये क्या आ गया, ये आ गया 2⁵71/3। अब 2/3 रिमाइंडर कितना +1, 1/3, 1⁵71 क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म का रिमाइंडर 1 आया है ना, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम का रिमाइंडर क्या होगा
तो एक्चुअल जो रिमाइंडर हो जाएगा, एक्चुअल रिमाइंडर जो हो जाएगा, हमने सिंप्लीफाई किससे किया था, 2 की पावर 5 से। तो ये जो रिमाइंडर ऑब्टेंड हुआ इसमें इंटू जिसे सिंप्लीफाई किया 2 की पावर 5, ये कितना हो जाएगा 32। एक्चुअल रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 32। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 32। ये चीज़ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 की पावर 500 डिवाइड बाई 500। ठीक, हमने क्या कहा है कि अगर नीचे कॉम्प्लेक्स बड़ा नंबर, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 500 इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा 2 से, ये क्या होगा 250, फिर 2 से, फिर क्या होगा 125, और फिर क्या होगा 5 से जाएगा, 5 से 25, और फिर 5 से क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 500 को कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, 5 की पावर 500 है, डिवाइड बाई 500 था, तो 500 मैंने क्या लिखा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई में क्या आएगा, 5 यहाँ पे कॉमन है ना, 5 की पावर 3, यहाँ पे 5 की पावर 500 है, तो हम इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 500 - 3। ठीक है, डिवाइड बाई 2 की पावर 2 मतलब कितना 4। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमने सिंप्लीफाई किससे किया है, 5 की पावर 3 कैंसिल आउट हुआ है ऊपर नीचे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 5 की पावर 497 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 5 4 रिमाइंडर कितना +1, और +1 की पावर कितना 497 मतलब +1 ही रहेगा, बाई कितना 4, तो रिमाइंडर इस केस में कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म का आया है, एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा, एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा, जो रिमाइंडर हमारे पास आया है 1, और प्लस हमने सिंप्लीफाई किससे किया था 5 की पावर 3 से, तो 5 की पावर 3 क्या होगा 125, 1 इंटू 125, रिमाइंडर कितना आ गया इसका 125 आ गया। आया समझ में, तो ये क्या रिमाइंडर आएगा इसका 125। ठीक, ये सिंप्लीफिकेशन रूल है, और ये भी बहुत बहुत काम में आता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन जब पीवाईक्यू करेंगे तो हम इसका भी कॉन्सेप्ट यूज करके बताएंगे कि एक क्वेश्चन को 2 2 3 3 कॉन्सेप्ट से करेंगे, जो इजी लगे वो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, अब जैसे ये है, इसको भी आप कर सकते हैं, सेम मेथड पे है। 3 की पावर 20 26 बाई 54, तो 54 क्या है, 54 को हम क्या एक्सप्रेस करेंगे, तो 2 से 27, और यहाँ से 3 से 9, और 3 से 3। ठीक है, ये क्या हो गया 3 की पावर 2026 अपॉन, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है 3 की पावर 3 है, तो ये 20 20 से मतलब पावर 3 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पावर 3 है। मैंने बताया था ना A की पावर m अगर है डिवाइड बाई A की पावर n है, तो ये हो जाता था A की पावर m - n। ठीक है, तो ये फाइनल हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 3 की पावर 20 26 - 3 बाई 2। ठीक है, ये हो गया 3 की पावर 20 23 बाई कितना 2। अब ये याद रखना हमने किससे सिंप्लीफाई किया, 3 की पावर 3 से किया है। ठीक है, इस केस में क्या आ गया +1, +1 की पावर 20 क्या आएगा +1 ही आएगा बाई 2। तो इसमें रिमाइंडर क्या आ गया +1 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया +1 आ गया। हमने सिंप्लीफाई किससे किया था 3 की पावर 3 से 23, मतलब 3 3 × 9 27। ठीक है, एक्चुअल रिमाइंडर क्या आएगा 27 आ जाएगा। आया समझ में, जस्ट अभी पीछे एक्सप्लेन किया है, इजी प्रोसेस है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम ये कहता है कि अगर p जो है एक प्राइम नंबर है और a इज इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई p है। ठीक है, देन व्हेन यू डिवाइड a की पावर p - 1 बाई p देन रिमाइंडर इज 1। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे तो टफ लग रहा है ना। ये कह रहा है कि अगर सपोज कोई, जैसे मान लीजिए मैं नंबर लिखता हूँ 7, 7 नहीं 6 लिखता हूँ, 6 है। ठीक है, 6 की पावर मैं मान लेता हूँ 10, 10 नहीं 12, 6 की पावर 12, और बाई करता हूँ मैं 11 से करता हूँ। ठीक है, अब ये कहता है यहाँ पे देखिए इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड a इज एन इंटीजर, तो यहाँ पे a क्या हो गया, तो जस्ट समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ये क्या हो गया, ये इंटीजर हो गया, ये इंटीजर हो गया, इसको ये क्या हो गया, इंटीजर ए हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया, नीचे क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो यहाँ पावर 12 नहीं होगा, यहाँ पावर जो होगा पावर 10 होगा, और क्या होगा 10 होगा, ठीक है। ये और ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया, ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। और ए और पी, ये तो पी हो गया, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया। ए और पी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ए और पी क्या होना चाहिए, ये को प्राइम। को प्राइम मतलब कि नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, या एस सी एफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। 6 11 से डिविजिबल नहीं होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसा अगर कोई भी नंबर आता है कि जिसमें ए की पावर p -1 बाई पी, इसको 10 को मैं क्या ले सकता हूँ, 11 - 1 लिख सकता हूँ ना। तो ऐसा कोई भी नंबर आता है तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा। जैसे 6 की पावर 10, 10/11 करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा इसका, 1 होगा, सिंपल, सीधा आंसर डायरेक्ट। बस ये याद होना चाहिए कि ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। इससे एक माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 10 आ जाएगा। और 11 और 6 क्या है, को प्राइम है, इन दोनों में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, सीधा। ऐसे देखिए 2 की पावर 4/5, तो 2 की पावर 4, 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम है। और 5 - 1 करेंगे 4 आएगा, पावर क्या है, एक इससे कम है। और 2 और 5 क्या है, 2 और 5 को प्राइम है, को प्राइम है। अगर प्राइम को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो लेक्चर 1 में जाइएगा, लेक्चर 1 में मैंने बहुत कायदे से एक्सप्लेन किया है कि प्राइम पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा ये सीधा 1 आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 7 की पावर 28/29, रिमाइंडर कितना, 1। क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको फर्मेट्स रिलेटेड थ्योरम पता है, फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं ए क्या है इसमें, ए बराबर क्या है इसमें, 7 है। और पी बराबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर पी, पी कितना है, 29 है। 7 29 क्या है, को प्राइम है, को प्राइम है क्योंकि इनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब 7 की पावर देखिए क्या, p - 1 है, तो यहाँ पे 7 की पावर क्या, 29 - 1 क्या, 28 है। तो यहाँ पे है 7 की पावर क्या, 28 है। तो 7 की पावर 28/29, तो ये फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम को फॉलो कर रहा है, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर ए की पावर p - 1/p हो, अगर ए की पावर p - 1/p हो, और फिर ए और पी को प्राइम हो, ए और पी क्या हो, को प्राइम हो, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, ये 1 होगा, सीधा 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, 2 की पावर 85/83। अच्छा, इस केस में देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है। 2 और 3, हम अगर चेक करते हैं 2 और 3 को प्राइम है, हाँ है को प्राइम। लेकिन पावर क्या 84 है, 85 है, लेकिन होना क्या चाहिए, फॉर्मेट्स को फॉलो करने के लिए 83 - 1 पावर क्या होना चाहिए, 84 पावर होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 85 है। तो कोई बात नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 84 अपॉन कितना, 83, लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 1 इंटू पावर 84। अब क्या होगा, अब ये वाला जो एक्सप्रेशन हो गया, ये वाला जो हो गया ब्रैकेट में, ये वाला टर्म जो हो गया, ये तो फॉर्मेट्स थ्योरम को फॉलो करता है ना, ये फॉर्मेट्स थ्योरम को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 83, 83 क्या है, प्राइम है। और 2 और 3, 83 को प्राइम, 83 माइनस 80, पावर क्या था, पावर एक कम था, तो ठीक है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए पावर क्या एक कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 82 होना चाहिए, तो 82 अगर होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना,
टू की पावर 3 इंटू 2 की पावर 82 अपॉन 83, ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है किसको, फॉर्मेट थ्योरम को। यहाँ पे थोड़ा सा वही है कि कन्फ्यूज़न हो गया था कि पावर क्या होना चाहिए, p-1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 83, 83 माइनस 1 कितना 82, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, इसका रिमाइंडर 1 आ गया, फॉर्मेट थ्योरम को फॉलो करता है। अब इसका रिमाइंडर आ गया तो बचा कितना, ये 2 की पावर 3 बचा ना, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 है, 8 अपॉन कितना है ये 83 है, तो 8 अपॉन 83, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 8। ये चीज़ समझ में आई कि अगर पावर जो है फॉलो नहीं कर रहा है तो ये देखिए क्या हम उसको फॉर्मेट्स में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। अगर ब्रेक कर ले गए तो बहुत जो मतलब मोस्ट ऑफ द टर्म जो होगा उसका रिमाइंडर क्या होगा 1 आ जाएगा, और वो जो होगा सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे देखिए हम जो है इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 3 की पावर क्या है 95 है, 3 की पावर 95 अपॉन 47। तो फॉर्मेट थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ के 47 × 2, यहाँ पे कितना आना चाहिए पावर, ये देखिए 3 और 47 को प्राइम है, 47 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे पावर कितना आना चाहिए 46 आना चाहिए, इससे एक कम ना। तो यहाँ पे पावर क्या आना चाहिए 3 की पावर 46 आना चाहिए, और नीचे क्या है 47 है, तभी होगा ये। तो अब देखना कि इसको इसको इस फॉर्म में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 46 इंटू 3 की पावर 46, ठीक है, 46 दूनी कितना 92 हो गया, इंटू 3 की पावर कितना 3 लिख सकता हूँ मैं, अपॉन कितना 47। अब देखिए अब ये 3 की पावर 46/47 ये हो गया ना। अब देखिए एक तो यहाँ से आ गया, एक तो यहाँ से फॉर्मेट थ्योरम फॉलो हो गया, और एक जो है देखिए ये हो गया 3 की पावर 46/47, एक फॉर्मेट थ्योरम यहाँ से फॉलो हो गया, और एक 3 की पावर 46/47, ठीक है, तो यहाँ भी फॉलो हो गया। तो ये भी क्या हो गया, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 3 की पावर 3 अपॉन 47, तो ये क्या होगा, इसका रिमाइंडर 1 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया, ये कितना होगा 27 हो गया, अपॉन कितना हो गया 47। तो 27/47 का रिमाइंडर कितना आएगा, ये लेस है तो कितना आएगा रिमाइंडर 27 आ जाएगा। आया समझ में, तो ये कितना आ जाएगा रिमाइंडर इसका 27। तो हम इसको फॉर्मेट्स में क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो वो इजिली निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है साइक्लिसिटी थ्योरम ऑफ द रिमाइंडर। थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो रहा है, लेकिन जो है थोड़ा सा बचा है, हम कंप्लीट कर देते हैं, अदरवाइज फिर से पार्ट 3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 ही लेक्चर में आपका रिमाइंडर कंप्लीट। साइक्लिसिटी थ्योरम क्या कहता है कि इवन पावर्स ऑफ ए नंबर आर डिवाइडेड बाई ए फिक्स्ड इंटीजर, रिमाइंडर्स रिपीट इन द फिक्स्ड साइकिल। कहने मतलब है कि रिमाइंडर जो है एक साइकिल में रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम वो साइकिल फाइंड करेंगे, और जो रिमाइंडर जो पावर होगी उस साइकिल से डिवाइड कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा बस उसी का पावर करना है। जैसे सबसे पहले क्या करना है, साइकिल लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, डिवाइड बाई के, देन द रिमाइंडर ऑफ द रिड्यूस और सिंप्लीफाइड फॉर्म का फाइंड, जैसे उसका फाइंड करना है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये 2 की पावर 100/7 है, तो 2 की पावर 1/7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 2 आया, ठीक है। 2 की पावर 2/7 करते हैं हम, 2 की पावर 2/7 करते हैं, रिमाइंडर कितना आया 4 आया। 2 की पावर 3/7 करते हैं, 2 की पावर 3/7 करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आया 8/7 कितना आया 1 आया, ठीक है। अभी देखिए रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, पहले केस में 2 आ रहा है, सेकंड में 4 आ रहा है, थर्ड में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। और 2 की पावर 4 करते हैं, 2 की पावर 4/7 करते हैं, तो ये कितना आ रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये कितना आ रहा है 16/7। तो फिर कितना आ रहा है, फिर 2 रिमाइंडर आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के बाद देखिए यहाँ पे 3 बार गया, 3 साइकिल आई 1 2 3, फोर्थ नंबर पे फिर 2 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो साइकिल लेंथ है, ये जो साइकिल हो गई इसकी साइकिल कितनी हो गई इसकी 3 हो गई, ठीक है। क्योंकि 3 के बाद देखिए फिर रिमाइंडर 2 आ रहा है, फिर हम 2 की पावर 5/7 करेंगे, 2 की पावर 5/7 करेंगे, फिर रिमाइंडर हमारे पास 4 आएगा। देख लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32,
32/7 करेंगे, फिर 7 चौक 28, फिर 4 आएगा। तो हम देखते हैं फिर वही साइकिल रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसकी साइकिल लेंथ कितनी आ गई, साइकिल लेंथ कितनी आ गई 3। इसका मतलब के इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, ये 3 आ गया। अब 2 की पावर 100 है, 2 की पावर 100 है, साइकिल लेंथ कितना है 3 है, तो 100 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 33/9, ये 99 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, अब हम 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना है 33 आएगा, ये 99 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये फाइनल जो रिड्यूस हो जाएगा 2 की पावर 100 बाई कितना था 7 था, 7 था। तो इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ये किस में बच जाएगा 2 की पावर 1/7, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, तो अब ये क्या हो गया 2/7, 2/7 रिमाइंडर कितना आ गया इसका 2 आ गया, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम मेथड फॉलो करेंगे। 3 की पावर 26/5, देखिए तो 3 की पावर 1/5 करेंगे पहले, रिमाइंडर कितना 3, 3 की पावर 2/5 करेंगे, 9/5 कितना 4, ठीक। 3 की पावर 3/5 करेंगे तो कितना आएगा 27/5, रिमाइंडर कितना 2, ठीक है। अब 3 की पावर 4/5 करेंगे तो 81/5, 16 85, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5/5 करेंगे तो 3 की पावर 5/5 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 9 27 81 243। तो 243 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो 3 आएगा वैसे, ठीक है। 4 3 5 8 द 40, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए पहले केस में 3 आया, सेकंड में 4 आया, थर्ड में 2 आया, फोर्थ में क्या आया 1 आया, फिर पांचवें केस में फिर 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो साइकिल लेंथ हो गई, ये जो साइकिल हो गई इसकी, साइकिल कितना हो गई इसकी, साइकिल हो गई इसकी 4 हो गई, ठीक है। क्योंकि हर 4 के बाद ये रिमाइंडर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसको मैं अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 3 की पावर 26 बाई क्या था 5 था, तो 26 में साइकिल लेंथ से डिवाइड करिए कितना 4 से डिवाइड करिए, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इस केस में क्या आएगा 2 आएगा। 26 में 4 से डिवाइड करिए तो 4 5 द 26 हो गया 0, और 4 6 द 24, यहाँ पे क्या बचा 2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 की पावर 2/5, ये क्या गया 9/5, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर 4 इसका आंसर हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमको क्या करना है, साइकिल लेंथ फाइंड करनी है। साइकिल लेंथ फाइंड करने के बाद जो भी आएगा, साइकिल जो भी आएगी उसमें डिवाइड करेंगे हम पावर में, उसका जो रिमाइंडर बचेगा उसको रिड्यूस फॉर्म में लिख देंगे और फाइनली रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, देखिए 3 की पावर 20 23/28, तो इसमें करेंगे 3 की पावर 1/28, रिमाइंडर कितना 3, 3 की पावर 2/28, रिमाइंडर कितना आ गया इसमें 9/28 मतलब 9, और 3 की पावर 3 कितना आएगा 27/28 -1। मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ इसलिए, तो जब भी रिमाइंडर -1 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो इसकी साइकिल लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितने तक आया है रिमाइंडर -1 थर्ड टर्म पे आया है ना। तो जो साइकिल लेंथ जो हो जाएगी इसकी, जो साइकिल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी कितने टाइम पे आया है 3 टाइम पे आया है ना। तो साइकिल लेंथ हो जाएगी 3 × 2, इसकी साइकिल लेंथ कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ऐसे करेंगे तो 6 टाइम के बाद 7th टाइम में ये रिपीट होगा। जहाँ भी जैसे देखिए इस केस में क्या था, इस केस में 9/5 4 आया था, तो 9 या इसको मैं ये कहूँगा कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस पे रिपीट हो रहा है, 2 ही पे तो रिपीट हो रहा है, 2 पे रिपीट हो रहा है ना। इसकी साइकिल लेंथ कितनी है 2 × 2 कितना हो जाएगी 4, साइकिल लेंथ 4 है, यहाँ पे देखिए साइकिल लेंथ क्या है 4 है, ठीक है।
तो ऐसे इस केस में 3 के बाद कितना रिमाइंडर -1 पे आ रहा है, रिमाइंडर 3 साइकिल पे, तो कंप्लीट साइकिल जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें 3 की पावर क्या है, 2023 है, 3 की पावर 2023 बाई साइकिल लेंथ कितनी आई है इसकी, 6 आई है। ठीक है, अपॉन क्या है, 28 है। तो 2023 में 6 से डिवाइड कीजिए, 2023 में 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 3 द कितना, 18, 2 22, 6 3 द 18, 4 43, 6 7 द 42, यहाँ पे क्या बचा, 1 आया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पावर, ये जो क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया हमारा, 3 की पावर 1/28, रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसमें, 3 द आंसर। ठीक है, तो हमने सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग जो है अब यूपीएससी पीवाईक्यू कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आई होप सारा क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर लेंगे और इजीली समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इस पे पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे, पीवाईक्यू जो भी आए रिमाइंडर का। उसके बाद है एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम, आई थिंक वो हमारा लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। उसके बाद फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।